हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए है। क्योंकि अब ठंड आ गई है और बच्चों का ख्याल तो सब लोग करते हैं, बहुत से वीडियोस सब लोग बनाते हैं कि बच्चों का ख्याल कैसे रखें। लेकिन बच्चों के साथ साथ हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बच्चे और बुज़ुर्ग एक समान हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी, और कैसे हम लोगों को अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए जो कि ओल्ड हो चुके हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हम लोगों को अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत से वीडियो बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आज मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों के लिए और हमारे प्यारे मम्मी पापा के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उनके मान सम्मान का ध्यान रखना है कि वो अपना मान सम्मान बरकरार रख सकें। तो उनको सबसे पहले घर में जो भी बुजुर्ग हो उनको रिस्पेक्ट देनी सबसे बड़ी चीज़ है। और आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि अपने दादी बाबा से कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। जब आप उनको ये सिखा देंगे कि आपके मम्मी पापा से उन्हें कैसे बात करनी है, तो वो आपसे भी अच्छे से बात करेंगे। और यही सब संस्कार होते हैं जो घर के होते हैं, वो सब सिखाने बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। तो जब बच्चे अच्छे से प्यार से बात करेंगे तो बुज़ुर्गों को अपने आप ही अच्छी फीलिंग आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग हों या कोई भी हो, जब अपने ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब हमें इग्नोर कर रहे हैं, कि अब हम काम के नहीं रहे हैं तो हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो उनको ऐसी फीलिंग ना आए, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है ये भी कि उनके पास कुछ देर बैठना है, उनसे थोड़ी बातें करनी है, कभी कभी उनसे सलाह मशवरा भी लेना है। चाहे भले आपको वो सलाह मशवरा पसंद ना आ रहा हो या आप अपने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे सलाह मशवरा करिए। चाहे आपको अपनी मर्जी से ही काम करना हो, लेकिन उनका दिल रखने के लिए एक बार सलाह मशवरा जरूर लीजिए। लेकिन वैसे बुजुर्गों की सलाह मशवरा काम आती है, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर चुके होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई पहली बात मान सम्मान वाली। और दूसरी बात ये है कि उनकी आपको जैसे कि वो सक्षम है, अगर बुढ़ापे में वो सक्षम है, अगर उनके पास पैसे हैं, पेंशन है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बुढ़ापे में जिन माँ बाप की पेंशन नहीं है, तो कम से कम बेटे को उनको भी खर्च के लिए पैसे देने चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही घर देख रहा हूँ, तो इनको पैसे की क्या ज़रूरत। पैसे की सबको ज़रूरत है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हों, सभी को पैसे की ज़रूरत है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पैसे का क्या करेंगे, इनका सब खर्चा तो हम उठा रहे हैं। लेकिन नहीं, चाहे आपकी जितनी हैसियत है, जैसे भी आप सक्षम हैं, उस हिसाब से आप उनको थोड़ा खर्च के लिए पैसे जोड़ दीजिए। क्योंकि हर इंसान अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्च करना चाहता है, डिपेंड होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और फिर उन्हें ये और भी बुरा लगता है कि जब मैं यंग था, जब मैं कमा रहा था, तो सब मुझे पूछ रहे थे, आज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो ये वीडियो देखकर समझें और थोड़े बहुत पैसे उनको दें। अपनी कमाई तो सभी कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन जब बच्चे पैसे देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और एक बात और भी होती है कि वो इसलिए भी खुशी महसूस करते हैं कि हाँ, मेरे बारे में भी सोच रहा है मेरा बच्चा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और हेल्थ के मामले में आपको क्या ध्यान रखना है कि समय समय पर उनका चेकअप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिक लग जाती हैं, चाहे आप कितना भी सावधान रहें, लेकिन बुढ़ापा आते आते बहुत सी बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। तो ये ज़रूरी है कि कुछ अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बुजुर्गों को ले जाएं डॉक्टर के पास, उनका चेकअप करा लें, ताकि जो आगे आने वाली बीमारी है वो पहले से ही प्रिवेंट हो जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा गया है कि पहले से ही थोड़ा सा उनका इलाज शुरू हो जाएगा, तो जो बीमारी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होने पाएगी। और दूसरा है कि उनकी दवा टाइम पर देना। क्योंकि जैसा कि कहा है कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, बुढ़ापे में जाके थोड़ी सी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, तो वो अपनी दवा का ध्यान नहीं रख पाते। और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि जैसे बचपन में हम लोगों ने इनका ख्याल किया है बच्चों का,
और तो बड़े होके हमारे भी थोड़े नखरे उठाए जाएं थोड़े हमको टाइम पे दवा दी जाए। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि उनको टाइम पे जो भी दवा उनको टाइम टू टाइम देनी है, सुबह शाम दोपहर, तो वो उनको बिना पूछे बिना उनके चिल्लाए थोड़ा उनको दे देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि कोई मेरी भी केयर करता है और हमको टाइम टू टाइम दवा मिलती है। और बुजुर्ग लोग होते हैं उनका खाने में भी थोड़ा कम मन लगता है, तो ऐसा कुछ करें कि उनकी पसंद का कुछ हो खाने में, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी पसंद का भी बन रहा है। लेकिन कभी कभी वो नुकसान वाली चीज़ें भी मांगते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान की, उनके मन के चक्कर बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ें उनको नहीं देनी है। ये ध्यान रखना है कि उनको क्या नुकसान कर रहा है, डॉक्टर ने क्या मना किया है, तो उनको प्यार से थोड़ा बताना है कि ये आपको नुकसान करेगा। कभी कभी दे दी कोई बात नहीं। और एक काम की बात ये, मतलब जैसा कि मैंने देखा है, मैं वो बातें आपको बता रही हूँ कि वो नुकसान होते हुए मैंने उन बुजुर्गों को देखा है, तो इसलिए बता रही हूँ कि अगर जैसे हम लोग घर की जो स्लीपर्स पहनते हैं, अगर उन स्लीपर्स में नीचे चिकनापन आ जाता है तो उन स्लीपर्स को बिल्कुल आप फेंक दीजिए, घर से बाहर बिल्कुल कर दीजिए। क्योंकि वो चप्पलें ना केवल बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि आप यंग हैं अगर, तो आप तेज़ी से काम कर रहे हैं तो भी वो फिसल जाएंगी चप्पलें। तो ऐसी चिकनी चप्पलों को आप बिल्कुल भी अपने घर में मत रखिएगा, बिल्कुल हटा दीजिएगा। क्योंकि ऐसे एक दो केस मैंने सुने कि जिनमें बुजुर्गों ने चप्पल पहनी और वो फिसल गए। और एक बात ये है कि जैसे आपके फर्श फर्श बहुत चिकने होते हैं, पानी अगर उन पर पड़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी फिसल जाते हैं उस पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा कि कहीं अगर पानी गिर गया है तो उसे तुरंत पोंछ दें। क्योंकि यंग एज में यंग बच्चे संभल लेंगे, यंग एज में हड्डियां भी मजबूत होती हैं, लेकिन बुढ़ापे में हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। थोड़ा सा ही गिरने से वो हड्डी टूट जाती है और फिर हमेशा के लिए वो जो बुजुर्ग हैं वो बिस्तर पे आ जाएंगे। तो उनको तो परेशानी होगी, साथ साथ आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि उनके हर काम आपको ही देखने होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं, आप उनको कहीं और तो भेज नहीं देंगे ना, सेवा तो करनी ही है बुजुर्गों की। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं भी पानी गिर जाए तो उसे तुरंत पोंछ दीजिए, तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और दवाई का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। और एक बात और मैंने नोटिस की है कि जैसे बुढ़ापे में भी थोड़ा सा माइंड कम काम करने लगता है, कि कोई सपना देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो बुजुर्ग कभी कभी गिर भी जाते हैं बिस्तर से। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये सोच के उनको इग्नोर मत कीजिएगा कि वो सो रहे हैं, वो तो बड़े हैं आराम से, बच्चे थोड़ी हैं जो गिर जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका दिमाग काम नहीं करता है और वो बिस्तर से भी गिर जाते हैं। तो उनका बेड या कोई भी बिस्तर है तो वो आप ऐसी जगह लगाएं कि सेफ रहें, कि एक तरफ से दीवार हो और एक तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो करवट लें तो गिर ना सकें। क्योंकि मेरे सामने भी ऐसा हो चुका है कि कोई बुजुर्ग थे, वो गिर गए थे, बिस्तर से गिर गए तो सबने उनको उठा भी लिया, लेकिन उनके यहाँ जो दिमाग की जो नस थी वहाँ पे खून का थक्का जम गया था। तो इसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी, किसी को पहचान नहीं रहे थे। तो काफ़ी दिन के इलाज के बाद वो सही हुए थे। तो अगर आपके घर में ऐसे कोई बुजुर्ग हों तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। और उनके सो रहे हैं तो रात में एक दो बार देख लिया कि कैसी क्या कंडीशन है, मतलब वो बड़े हैं, अक्लमंद हैं, ये सोच के आप उनको छोड़ मत दीजिएगा। कभी कभी बुजुर्ग लोग होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी बहुत कड़वी बात भी बोल देते हैं जो दिल को बुरी लगती है। लेकिन क्या है कि आप उनकी सेवा करते रहेंगे, बिना कोई जवाब दिए सेवा करते रहेंगे, तो वो जो सेवा भाव होगा उसमें वो आपको अंदर ही अंदर दुआएं देंगे। मुंह से भले कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जरूर आएगा कि हाँ मैं इतना कुछ बोलती हूँ या बोलता हूँ तो भी मेरी कितने प्यार से ये लोग सेवा करते हैं। तो आप अगर बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं तो वो आप अपने कर्म सुधार रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं सेवा करके, आप अपने कर्म सुधार रहे हैं। आप उनकी सेवा करेंगे, आपके बच्चे आपकी करेंगे, और बुढ़ापे में आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। और एक बात और थी, हाँ जैसे बुजुर्गों को आग वाग से भी थोड़ा दूर रखिएगा। जैसे झाड़ू वगैरह लगा, कोई कोई बुजुर्ग होते हैं नहीं सुनते हैं तो वो झाड़ू वगैरह भी लगा लेते हैं और कचरा इकट्ठा किया और उसमें आग लगाई। तो इन सब चीज़ों से उनको दूर रखिएगा। क्योंकि ऐसा भी केस सुनने में आया था कि कूड़ा जलाते समय आग उनको पकड़ गई, नहीं समझ पाए, आग उनको पकड़ गई तो वो जल गए। और सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं, जैसे जल गए तो उनको जल्दी से पानी डाल देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। अगर ऐसा कोई हादसा आपके साथ होता है या किसी के साथ भी, कोई यंग के साथ भी होता है, या बुजुर्गों की बात चलिए छोड़िए, अगर किसी यंग के साथ भी ऐसा हादसा होता है तो आपको उनको तुरंत पानी नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप सिल्कन कपड़े पहने हैं या उलन पहने हैं तो वो क्या होता है, पानी डालते ही वो और चिपक जाते हैं बॉडी से।
तो और बुरी कंडीशन हो जाती है, तो उसमें जान भी जा सकती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फंसती है आपके घर में, तो आप जल्दी से कंबल, रजाई, इस टाइप की चीज़ से, मोस्टली कंबल आप डाल सकते हैं। कंबल डाल के उनको आपको बुझाना चाहिए सूखे तरीके से, ना कि पानी डालना चाहिए, पानी से और चिपक जाते हैं। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ अगर ध्यान रखेंगे, तो बुजुर्ग लोग अच्छे से रहेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। वही आशीर्वाद आप लोगों को लगेगा और अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी। तो बुजुर्गों को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और बहुत किस्मत से मिलते हैं बुजुर्ग। हालांकि कई बातें कुछ लोगों को बुरी लगती हैं उनकी, क्योंकि वो बुढ़ापे में आके थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात में चिल्लाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, हर इंसान अपनी जवानी में बहुत स्ट्रांग और अच्छा होता है, और उसको वही बातें बुढ़ापे में जाके याद आती हैं कि आज हम किसी लायक नहीं है, आज हम पैसा नहीं कमा सकते या कोई काम नहीं कर सकते, तो मेरी क्या हालत हो गई है। तो ऐसी उनको फीलिंग ना कराई जाए। तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मतलब होता है कई बार ऐसा कि आप लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं बुजुर्गों की बातें, लेकिन फिर भी आप उनकी सेवा करते रहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके कर्मों में अच्छे कर्म माने जाएंगे। उनका, वो कुछ करेंगे, बुरा करेंगे या कोई भी कड़वा बोलेंगे, तो वो उनके साथ जाएगा, और आप जो अच्छा कर रहे हैं वो आपके आगे आएगा। ठीक है, ये काउंट होता है गॉड की डायरी में। तो आप इसको भी बिल्कुल फालतू मत समझिएगा। और वैसे भी मम्मी पापा जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह सहायता नहीं कर सकते, किसी की पहुंच नहीं सकते। तो जो भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए, और हम लोगों को बचपन से लेके बड़े तक कितनी कठिनाइयों के साथ वो पालते हैं। तो हक बनता है उनका कि बुढ़ापे में उनकी भी सेवा की जाए, थोड़े नखरे उठाए जाए उनके भी। तो ठीक है, अच्छा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और जो लोग कहीं ना कहीं अगर बुजुर्गों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बुजुर्गों को प्यार से रखें, जैसे उन लोगों ने हम लोगों को प्यार से रखा है। किसी भी चीज़ से बिल्कुल हेट ना करें, उनकी कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस ये सोचना चाहिए कि हम लोग अगर नहीं करेंगे तो उनका करने वाला कौन है, और भगवान सब देख रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल याद रखिएगा, चाहे कोई भी बात हो, भगवान एक एक कर्म पर हम लोगों की नज़र रखे हैं। तो ठीक है, अच्छा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो देख के आप लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करना और उनका मान सम्मान रखना, और उनकी थोड़ी सी कड़वी बातों को एक कान से निकालना, दूसरे कान से एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। तो ठीक है, अच्छा, ओके, मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और मेरे लिए जो न्यू फ्रेंड्स हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यू फ्रेंड्स हो। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। आप लोग बेल आइकन जब प्रेस नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है, मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।